फ्रेंड्स, ये लास्ट वीडियो है नगरकोट वाली माता के जागरण का। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो रानी है, रानी को माता कैसे दर्शन देती है, कैसे उसकी परीक्षा लेता है राजा, ये पूरी कहानी जो है इसमें बताने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ। भैया भाभी को समझा लो, हमारे गांव में कोई जादूगर आए हैं, उनके साथ जाने को तैयार है। रानी गांव से कहिए महाराज, हमने आपकी कोई बात सुनी है, ये बात सच है या झूठ? महाराज, आपने ऐसी क्या बात सुनी है जिससे कि आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? महाराज, हमने वो बात सुनी है कि हमारे बाग में कोई साधु संत जादूगर आए हुए, उनके साथ आप जाने के लिए तैयार हो चुकी हो। हाँ महाराज, जो भी कुछ आपने सुना है वो बिल्कुल सत्य सुना है महाराज। मैं उन जातियों के साथ उस देवी के दर्शन के लिए उनके साथ जाना चाहूंगी महाराज। हो कभी फुर्सत हो तो जगदा में, और मेरे भाई के आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदा में, मेरे भाई के के रानी मान मेरा कहना, मत जाकर समझाना, और तुम जाओ तेरी प्यारी पड़ जाएगा महाराज। मेरी बात सुनो। या तो तुम चली जाऊंगी तो मेरा क्या होगा? तुमने इसको सोचा विचारा नहीं महाराज। ये मेरी बात सुनाइए महाराज। जो महल बने रानी, जो महल बने रानी, जो अचारी है, मैं सुंदर मुझे छोड़ के मत जाइए। अरे आप किसी और तो मेरा कोई नहीं है महाराज। अगर आप छोड़ के चले गए तो मेरा क्या होगा महाराज? मेरा क्या होगा? और सुनिए, अगर उस जगह से भी मैं बच गया तो मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। बताइए महाराज। सुनिए, जो साल बने प्यारी, बने रानी, शहरी जो आई है, मैं तुम करूँगा और रानी है। जो हमारे बागों में ताल बने हुए हैं, उन भाई मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मत जाइए, मत दीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ महाराज। आप महाराज।
वहां से बच गया लास्ट सुनने के लिए बताइए महाराज। क्या कही बाबा महाराज? देखिए हाँ मेरी कहनी मान जाइए भैया, झांकी वाले आ जाओ। देखिए महाराज, आप मुझे मारिए चाहे काटिए चाहे कुछ भी करिए महाराज, लेकिन मैं एक संतान की खातिर और आपके नेत्र की खातिर और अपने ससुर की काया की खातिर मैं उस देवी के दर्शन के लिए जरूर जाऊंगी महाराज। मानोगी ना? नहीं महाराज। तो फिर तुम्हें खर्चा भी चाहिए। हाँ महाराज। पैदा में राजा केवल खर्चा के बहाने रानी मोहल्ले को 7 कोठी के भीतर ले जाते हैं और कोठी में बंद करके बाहर से ताला मार लगा देते हैं। वो बंद करती रानी मोहल्ले, इधर में रानी मोहल्ले उसी कोठी में मैया का ध्यान रखिए। आज महलों के अंदर माँ भगवती का भजन करती है। हे माँ, कुछ न कुछ मेरी सहायता करिए। प्यारे भक्तों, आज उस रानी मोहल्ले की करोड़ पुकार को माँ सुन करके माँ का सिंहासन हिलता है और माँ लामोर भी कहती है कि बेटा, मेरा कोई भक्ति संकट में है और आप देख लो अभी फिर जाकर के उसकी भीड़ बताइए। फिर शुरू हो गई बात। आज माँ भगवती की आज्ञा पाकर के लामोर भी
माँ के भवनों से जब प्रस्थान करते हैं और आकर के उसी महलों पर आ जाते हैं जहां रानी मोहिते बंद थी, तो आज लांगुर भी अपना दाहिना पैर का अंगूठा और उस महल के दरवाजे से लगाते हैं, तो उनके अंगूठे के ही कारण सातों ताले, बड़े बड़े ताले, बहादुर ताले जो लग रहे थे वो खुल जाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। आज लांगुर भी रानी मोहिते के पास पहुंचते हैं और रानी मोहिते को महलों से निकाल करके और बाहर ले जाते हैं। उधर में ध्यानु भक्त अपने साधार को लेकर के कहां पहुंच जाते हैं? सतलज नदी पर। नगरकोट कौन कौन भक्त गए? आप सभी गए। सतलज नदी बताए कौन सी है? जो बाण गंगा है, नगरकोट मंदिर से नीचे गुप्त गंगा के पीछे, वो है सतलज नदी बोलते हैं उसको, जिसमें पत्थर है बड़े बड़े, पानी चमकता हुआ बहता दूध की तरह। तो सतलज नदी पर पहुंच जाते हैं। इधर हनुमान जी महाराज लांगुर भी रानी मोहिते को और ध्यानु भक्त से मिला देते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अब ध्यानु भक्त कहने लगे रानी मोहिते से कि रानी, हमारा ये रूल है कि जो भक्त हमारे साथ पहली बार माँ के दर्शन करने को जाता है तो उसको ये नदी पार करनी पड़ती है पहले। तो बताते हैं प्यारे भक्तों कि उस सतलज नदी में पहले काफी बहाव रहता था जल का, अथाह जल था, और उस जल को देख करके रानी मोहिते व्याकुल हो जाती है। सोचने लगी कि मैं इस जल में कैसे घुस सकती हूँ, अगर घुस भी गई तो मैं तो बह जाऊंगी इसके अंदर। इस डर के कारण भी उसमें घुसने के लिए मना करती है। लेकिन मां के बीच लांगुर भी कहने लगे कि अरे भाई मैं तेरे साथ हूं। तो एक सूक्ष्म रूप धारण करके लांगुर भी और उस जल के अंदर खेलते हुए नजर आते हैं। रानी मोहिते का दिमाग पलटा, सोचने लगी कि जब ये छोटा सा बच्चा इस जल के अंदर नहीं डूब रहा है तो मैं क्या डूब सकती हूँ। आज इस बात को देख करके रानी मोहिते के मन में कुछ उमंग आती है, उत्साह आता है। रानी मोहिते जैसे ही अपना सीधा पैर जब जल के अंदर रखती है माता जी, तो जितना भी जल का बहाव था वो पूरा कम हो जाता है और जल कहां तक आ जाता है? उसके घुटनों तक आ जाता है। आज भी जब बारिश का समय होता है तब तो थोड़ा बहाव हो जाता है ज्यादा, लेकिन नॉर्मल सीजन में हमेशा घोटों तक ही जल रहता है, घुटने तक ही जल रहता है उसका। बोली सच्चे दरबार की जय हो। जल के अंदर घुस गई रानी मोहिते और उस नदी को क्रॉस कर देती है। वहां से माँ का भवन दिखने लगता है। अब तो पेड़ पौधे इधर ज्यादा है तो दिखाई देता नहीं, पहले दूर से दिखाई देता था। इतने मकान भी नहीं थे जितने अब हैं। तो जाकर के ध्यानु भक्त और माँ ज्वालफा देवी, माँ कांगड़े वाली जो है ब्रजेश्वरी ज्वालफा के नाम से भी जानी जाती है। आप गई होंगे, गेट में भी लिखा हुआ देखा होगा ज्वालफा देवी। तो माँ के भवन में जब जातियों के साथ रानी मोहिते पहुंची, अब तो एक बुढ़िया बैठी थी बेचारी, जैसे बैठी है माँ, इशारा कर दिया ध्यानु भगत जी ने कि रानी, जिस माँ के हम दर्शन करने को आए हैं, ये माँ सामने विराजमान है, आप इनके दर्शन कीजिए। अब तो रानी मोहिते सोचने लगी, भला ऐसी मैया के दर्शन तो मैं निरंतर अपने महलों के अंदर करती हूँ, मेरी सास है, मैंने दिन रात सेवा करी है, उनकी सेवा करने से कुछ फल नहीं मिला,
तो इनके दर्शन करने से मुझको क्या मिल जाएगा? कि ठीक है, अगर आप इनके नहीं दर्शन करती है तो आगे और लगे थोड़ा सा। तो एक छोटी सी कन्या बैठी हुई थी और कहा कि आप इनके दर्शन कर लीजिए, तो वहां भी मना कर दिया। करे से सुन्नत मेरी ननद है, मैंने ननद की बहुत सेवा करी है, जब मुझे कुछ नहीं मिला मना कर दिया। भगत जी से कहने लगे रानी मोहनदे कि भगत जी मुझे सद्भाव मां अष्टभुजाधारी शेर पर सवारी जिसकी आप कहते थे कि वो उस मैया के मुझे दर्शन करने हैं, अगर दर्शन मां ने मुझे नहीं दिए तो मैं इस मंदिर के अंदर ही अपने प्राणों को त्याग दूंगी, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। प्यारे सज्जनों, आज ध्यान भक्त बड़े बेहोश हो जाते हैं क्योंकि हर समय मां प्रकट नहीं होती है। बहुत सी माता बहना पर बेचारे बहुत जल्दी आ जाती है, देवी आ जाती है, ठीक है, फिर भी मैं इस बात को मानता नहीं हूं। आज महलों में रुदन होने लगा, रानी मोहनदे रोने लगी और मां के हाथ में जो खंजर लग रहा था, यानी कि तलवार जो लग रही थी, उस तलवार को निकाला और अपनी छाती पर जमा दिया और रानी मोहनदे बनने के लिए तैयार हो गया। उसी समय मां प्रकट हो गई। बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गे मैया की। आज मां ने अपनी भक्तिनी से कहा कि बेटी मैं तेरी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हूं और मांग लीजिए तू क्या मांगना चाहती है। तो देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले रानी मोहनदे ने कहा कि हे मां, सबसे पहले जो मेरे ससुर हैं उनकी काया के अंदर कोढ़ है, उनकी कोढ़ की बीमारी सही होनी चाहिए। और दूसरा वचन मेरा यह है कि मेरे जो पति हैं वो आंखों से अंधे हैं, उनकी आंखों में रोशनी आनी चाहिए। देखो, ये धर्म से पहले वो अपने लिए नहीं मांग रही थी, फिर भी देख लो सबसे पहले। तीसरे वचन में कहा था रानी ने कि मुझ पर मेरी शादी को 12 साल से भी अधिक हो गए, आपकी मैंने सेवा करते करते इतना समय गुजार दिया, मुझ पर कोई संतान नहीं है, मुझे संतान का वरदान दिया जाए। बोली सच्चे दरबार की जय हो। मां ने कहा यथास्तु, ऐसा ही होगा। आज उसी समय मां ने 2 पुत्र का वरदान दिया और रानी मोहनदे उन 2 पुत्रों को इस पृथ्वी पर जीवित करती है और वो 2 पुत्र सुबह सेवड़ा के नाम से जाने जाते हैं। बोली सच्चे दरबार की जय।